करते हैं जब किसी चीज को दुगना नहीं, जब क्या होता है बहुत बार एक ही चीज को जोड़ना होता है। मान लीजिए आपको अगर देखना है कि हर बच्ची को आपने 2-2 टॉफी देनी है, ठीक है, आपका बर्थडे आपने 2-2 टॉफी देनी है। अब अगर आपको पूरी क्लास में 30 बच्चे हैं, अब आपको गिनना है कि कितने टॉफी आप बाजार से लाएंगी। तो अगर आप गिनेंगी ये सारे बच्चे 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 में 2 जोड़ो 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, ऐसे 30 तक गिनोगी, अब गड़बड़ हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, जैसे गिनना शुरू करो, अगर 2-2 हर एक को देनी तो गिनो 2 और 2 4 और 2 6 2 8 2 10 2। अगर 30 40 50 लोगों को बांटना है तो क्या आप 2-2 जोड़ते चले जाओगे? अगर 3-3 बांटना है तो 3-3 जोड़ते चले जाओगे, तो सब गड़बड़ हो जाता है। तब उसमें उस टाइम पे हम लोग गुणा कर देते हैं। क्या हमें पता है कि कितने बच्चे हमारी क्लास में हैं? मान लीजिए 30, हमने हर बच्चे को कितनी टॉफी देनी है? 2, तो 2 से गुणा कर दिया, 2 0 0, 2 3 6। हमें जब से पता लग गया कि हम 60 टॉफीज खरीदें। अगर हमने हर एक बच्चे को 4-4 देनी है टॉफी, तो 4 0 0, 4 3 12, 120 टॉफी। अगर आप गिनने बैठोगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा, गड़बड़ हिसाब हो सकता है, इसलिए ऐसे टाइम पे हम लोग गुणा करते हैं। अब उसके बाद गुणा के और भी कई इसकी क्वालिटीज होती हैं, इसके कई और गुणधर्म होता है कि जब भी आप किसी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो आंसर क्या आएगा? वही संख्या। मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? 1 से कर रहे हैं, 4 1 4। अगर 5 से मल्टीप्लाई, 5 को किया 1 से, 10 को किया 10 1 500 1 500। किसी भी संख्या को अगर आप 1 से गुणा करोगे तो आपका गुणनफल वही संख्या आएगी। आप 1 लाख को 1 से गुणा करो, क्या आएगा आंसर? 10 लाख को करो 1 से, सीधी सी बात। और अब किसी भी संख्या को अगर 0 से गुणा करोगे तो हमेशा 0 आएगा। किसी भी संख्या को अगर आप 1 से गुणा करोगे तो वही संख्या मिल जाएगी, 0 से गुणा करोगे तो 0। 10 अगर आप 10 को मल्टीप्लाई करते हो 0 से, 0। मान लो 50 को करते हो 0, 16 को करते हो 0। किसी भी संख्या को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर गुणनफल वही संख्या होगी। अगर किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आंसर 0 है। ठीक है, तो एक इसका गुणधर्म ये हो गया, एक हो गया ये। अब तीसरा क्या है कि किसी भी संख्या को अगर आप अलट पलट दे, गुणे गुणक बन जाए, गुणक गुण्य बन जाए, आंसर गुणनफल सेम आएगा। अब 4 2 8, ठीक है। अब 2 4 8। कोई भी संख्या को 6 5 5 6 6 5 30। तो गुण्य गुणक बन जाए। गुणक गुण्य किसको कहते हैं? जो ऊपर वाली संख्या होती है उसको गुण्य कहते हैं, जिससे आप गुणा करते हैं उसको कहते हैं गुणक, और जो आंसर आता है उसको क्या कहते हैं? गुणनफल। ठीक है, तो आप गुण्य नीचे कर दीजिए, गुणक ऊपर कर दीजिए, तब भी आंसर सेम आएगा। कुछ भी ऊपर की संख्या नीचे लिख दीजिए, नीचे की संख्या ऊपर रख दीजिए, आंसर हमेशा गुणनफल सेम आएगा। तो ये हुए इसके पॉइंट। अब इसके बाद क्या होता है, अगर आपको बहुत लंबी संख्या से, मान लीजिए जिसमें 0 है, उससे आपको गुणा करना है। मान लीजिए आपको एक संख्या है 37, ठीक है, इसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करते हैं, आखिर में 2 0 आए,
ठीक है, इन 2 जीरो को थोड़ी देर को भूल जाओ। ठीक है, 37 1 जा 37 और कितने जीरो थे, इसके आगे लगा दिया, आंसर आ गया। ठीक है, मान लो आपने लिया 45, इसको आपने 10 से किया तो जीरो को भूल गए, 45 1 जा 45 और कितने जीरो हैं, आंसर क्या आ गया 450। अच्छा, अब मान लीजिए आप 51 को 1000 से करते हैं, 1000 से, तो पीछे के सारे जीरो भूल गए, 51 1 जा 51, कितने जीरो थे, यहाँ 3, आंसर में 3 जीरो लगा दिया। ठीक है, अब इसी तरह से अगर आपके पास ये संख्या है, मान लीजिए 35 है और 200 से गुणा करना है, तब भी क्या करेंगे, इस जीरो को भूल गए, 35 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कैसे किया, 35 को 2 से किया, 2 5 जा 10, 1 0, 2 3 जा 6 + 1 70 लिखा, उसके बाद कितने जीरो थे, आंसर क्या आ गया 7000। तो आपको बहुत लंबा काम नहीं करना पड़ता है, अगर पर पीछे जीरो जितने भी होंगे, मान लीजिए आप एक और संख्या लेते हैं, हम मान लीजिए 63 लेते हैं और इसको 7000 से मान लीजिए मल्टीप्लाई करना है, तो ये तीनों जीरो अभी हम भूल गए। ठीक है, इसको तीनों जीरो को हम भूल गए। अब 63 को सिर्फ 7 से कर लेंगे मल्टीप्लाई, 63 को 7 से किया, 7 3 जा 21 2 1, 7 6 जा लाउडली 42, 42 + 2 44, कितना आया 441 और कितने जीरो थे, इसके आगे 3 जीरो लगा दिया। ठीक है, तो कितनी भी, मान लीजिए आपको एक बड़ी सी हम संख्या लेते हैं, हम लेते हैं 15 को, हम इतने सारे जीरोज हैं इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम ये सारे जीरो भूल गए, 15 1 जा और कितने जीरो है पीछे, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, आंसर आ गया। ठीक है, तो कितने भी जीरो हो आप उतने जीरो पीछे लगा दीजिए और जो आगे के हैं उसको गुणा कर लीजिए। अब मान लीजिए इसको इतने से, 15 को इतने से करना था, तो क्या करेंगे हम, जीरो भूल गए, 15 को 15 को 4 से किया, क्या आया 15 चौक, नहीं आती टेबल, 15 चौक नहीं, 7, 15 4 पंजे 20, 4 एकम 4 और 2 6, तो 60 लिख के और पीछे कितने जीरो लगा दिए, आंसर आ गया। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, पहला ये किसी संख्या को 1 से गुणा करोगे तो वही संख्या मिलेगी, किसी संख्या को 0 से गुणा करोगे तो आंसर 0 मिलेगा, किसी संख्या को अलट पलट दोगे तब भी आंसर सेम आएगा। फिर किसी भी संख्या को अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हो जिसमें पीछे जीरोज आ रहे हैं, तो जीरो पीछे के भूल के और आगे से गुणा करके पीछे जीरो उतने जोड़ दिए। ठीक है, अब इसके बाद एक हम लोग वार्तिक प्रश्न करते हैं। ये पढ़िएगा क्या लिखा है, राहुल पढ़िए, 375 रुपए प्रति माह, माह माने महीना, प्रति माह बचत, पढ़ते रहिए जोर से बेटा, करता है।
वह एक साल में कितने रुपए बचाएगा। ठीक है, अब ये बताइए, हर किसी को बचत करनी चाहिए ना। जो भी आपको पैसा मिले, जो भी घर में पैसा है, उसमें से थोड़ा सा पैसा बचा लेना चाहिए। कभी मुश्किल हो तो वो काम आता, सारा खर्च नहीं करना चाहिए ना, हर एक को बचत करनी चाहिए। तो राहुल 375 रुपए प्रति माह बचत करता था, तो एक साल में कितने रुपए बचाएगा? एक महीने में उसकी बचत कितनी है? तो क्या लिखेंगे? एक माह की बचत कितनी है? एक माह की बचत बताइए बेटा, बोर्ड पे से देखिए, एक माह की बचत कितनी है? 375 क्या? चिड़िया? कुर्सी? रुपए। 375 रुपए। अब उसकी एक साल में कितने महीने होते हैं? तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 12, क्योंकि एक साल की बचत पूछी है। एक साल में कितने महीने होते हैं? बता सकते हैं आप लोग जरा? जनवरी, फरवरी याद है? बताइए। ठीक है, अब उसने एक महीने में 375 रुपए बचाए। अब पूछा गया है एक साल में कितने बचाएगा, तो हम गुणा किससे? क्योंकि हम 375 में 375 जोड़े, फिर 375 जोड़े, 375 जोड़े, 375, ऐसे 12 बार जोड़ेंगे तो पूरा पन्ना आपका खत्म हो जाएगा, हिसाब गड़बड़ हो जाएगा। तो हमने सीधे गुणा कर दिया कि 375 है एक माह में, तो 12 माह की बचत कितनी होगी? 375 गुणा 12। ठीक है, अब इसको हम करके देखते हैं क्या आंसर आता है। फिर 375 12 से किया। ठीक है, 12 का किस? अच्छा चलो 2 से पहले करते। 12 का पहाड़ा आता है? अच्छा, 12 पंजे 60, 6 0, 12 सत्ते शाबाश, 84 और 6 85, 86, 87, 88, 89, 90, 9 0, 12 तिया 36 और 9 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 47। हाँ बताओ बेटा। 45। वेरी गुड। या 4500 क्या? रुपए। तो उसने 12 माह में, एक साल में कितने रुपए की बचत की? कितने रुपए की बचत की? 4500 रुपए, या 4500 रुपीज बचाए। यस। तो इसमें हमने क्या किया था? जब बहुत सारा जोड़ना होता है तो उतना जोड़ने के बजाय हमने उसको गुणा कर दिया। अच्छा, अब ये एक छोटा सा हम लोग गेम करते हैं। अच्छा, पहले हम मछलियां बनाते हैं। ठीक है, मछली कहाँ रहती है? मछली अच्छा, जमीन पे नहीं रहती है? क्यों? किसको पोयम आती है मछली वाली? इसमें मैं नहीं लिख दिया, लो सॉरी। सबको आती? जब तक मैं मछली बना रही हूँ, चलो मछली बना रही हूँ तब तक आप लोग पोयम बोलो।
हाँ ठीक है, 2 दिन रखो तो जी जाएगी, सड़ जाएगी। अच्छा ओके, ठीक ठीक ठीक। कितनी नेट बनाओ? 4 बना दूं? चलो 4 नेट बन गई। अच्छा 4 बन गई। इसके अंदर मैंने लिखे नंबर, ठीक है। अब ये बताइए कि कौन सी मछली किस जाली में जाएगी? 12 5 आपको याद नहीं? पहाड़े बेटा, टेबल्स तो आपको बहुत जरूरी है, गुणा भाग दोनों में। आओ ये करिए। अच्छा चलो इस पे चली गई। ओके वेरी गुड। अब 14 4 क्या सही बताइए, किस किस को आती है टेबल 14 की? सबको याद करनी चाहिए, 15 तक तो सब याद कर लो। आओ शाबाश। ठीक है, अच्छा ओके। अब एक चीज ये देखो, हम लोग जब 9 का पहाड़ा बहुत आसान तरीके से याद करना, बताओ कैसे? नहीं, ऐसे उंगलियां, ये कितनी हुई? ये कितनी हुई? 9 हुई। 9 1 जा 9 2 जा, कैसे? एक ये 5, देखो ये कितने हुए? 9 2 जा 1 और 1 2 3 4 5 6 7 8 18 हो गए। 9 3 जा कैसे? 1 2 एक तरफ 2 और 1 2 3 4 5 6 7 9 3 जा 27, 9 4 जा 3 और 1 2 3 4 5 6 36, 9 5 जा 1 2 3 4 एक तरफ और 1 2 3 4 5 45, 9 6 जा 1 2 3 4 5 और इधर 1 2 3 4 5 और 4 54। अब 9 7 जा 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 63, ठीक है। 9 8 जा 1 2 3 4 5 6 7 1 2 72, 9 9 जा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 81, 9 10 जा 90, ठीक है। फिर से देखो, 9 1 जा 9 2 जा कैसे 18 हुआ? गिन के बताओ, दिखाओ। 1 कहाँ लिखा है? 1 कहाँ है? 1 8 नहीं, ये तो एक तरफ 1 जैसे लिखते नहीं, 18 देखो ना, 1 हुआ 8 हुआ, तो एक तरफ 1 उंगली हो गई और एक तरफ 8 उंगलियां हो गई। तो 9 2 जा 18, 9 3 जा एक तरफ 2 एक तरफ 7 27, 9 4 जा 3 6 36, 9 5 जा 4 5 45, 9 6 जा 5 4, 9 7 जा 6 3 63, 9 8 जा 72, 9 8 जा 81, 9 10 जा 90, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों का होमवर्क क्या है? आप लोगों का होमवर्क है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आके जब से लिखो, 1 मिनट, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हुई? लिखो, 999 को 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या से गुणा करो। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हुई? 10 कह रही आप, कितनी संख्या हुई? 1 2 3।
से। ये आपका होमवर्क क्या है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या से गुणा करना है, ठीक है? चलिए, और सब लोग पहाड़े अच्छी से, टेबल्स अच्छे से याद करेंगे। ओके, स्टैंड अप।